हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाम साहिल अब्बास आज़ादी। एक बार फिर वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जो ड्रीम बिकम रियल के नाम से बना हुआ है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि मनी मार्केट है, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी कह सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, जो ट्रेंड चल रहा है, जिस जिस तेज़ी से ये दुनिया तरक्की कर रही है, लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए हमें पहले थ्योरी का पता होना चाहिए कि भाई मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक्सचेंज मार्केट क्या है। थोड़ा सा 2-3 वीडियो बना के फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग भी कैसे होती है। लेकिन पहले हमें सारा कुछ उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मार्केट्स जो होती है वो यूज़ होती है। क्योंकि सबसे अच्छा ट्रेडर और अच्छा प्रॉफिट वही कमा सकता है जिसकी रिसर्च अच्छी हो, जिसकी स्टडी अच्छी हो। तो पहले हम स्टडी पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल तौर भी काम करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है। सो let's start the topic. Money market, it's a very important topic in our financial markets and financial institution. Money market होती क्या है? It is a short term fund who does not have geographical location. अब मनी मार्केट मतलब मनी का वर्ड्स आ गया, मीन सर्कुलेशन ऑफ मनी आती है। एक बारो करता है, दूसरा लेन करता है, एक बारो करता है, दूसरा लेन करता है, एक डिपॉजिट करता है, दूसरा बारोवर, दूसरा क्या करता है, लोन्स देता है। तो मनी मार्केट क्या होती है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फंड। अगर किसी कंपनी को डेप्स चाहिए, वो विद इन 1 ईयर के लिए ही चाहिए, 1 साल के लिए ही चाहिए, मतलब वो शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट पीरियड हो गया। अगर उनको 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए डेप्स, तो उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अब दो टाइप होते हैं, एक कैपिटल मार्केट, दूसरा मनी मार्केट। सो हम आज फोकस करेंगे मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म डेप, जिसमें शेयर्स आ जाते हैं, बॉन्ड आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, ये सारा कैपिटल मार्केट में आता है। लेकिन मनी मार्केट भी यूज़ होती है। तो मनी मार्केट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म फंड। मतलब अगर कंपनी को 1 साल के लिए डेप्स चाहिए, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं सिर्फ 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। अब ये इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में कहाँ कहाँ पे होती है, कहाँ कहाँ पे यूजेज है, उसके हम आगे चल के इंस्ट्रूमेंट्स इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट ये जहन में रखें, जो विद इन 1 ईयर हमें डेप चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, उसको बोलते हैं मनी मार्केट हु डज नॉट हैव जियोग्राफिकल लोकेशन। अब इसकी कोई लोकेशन नहीं होती। बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट्स जो न्यू न्यू बिजनेस में आते हैं, उनके जहन में सवाल आता है, भाई कैपिटल मार्केट कहाँ पे लोकेट है या मनी मार्केट कहाँ पे लोकेट है? तो वो कहाँ पे भी लोकेटेड नहीं होती। जहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होते हैं उसको ही मनी मार्केट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज कराची में तो मनी मार्केट कहीं और पे होगा या कौन सी एड्रेस है, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी डेप, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी सर्कुलेशन ऑफ मनी विद इन 1 ईयर हो, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर, इंक्लूड कमर्शियल बैंक, फाइनेंस कंपनी। ये मनी मार्केट वही यूज़ करती हैं जो कमर्शियल बैंक्स होती है, फाइनेंस कंपनी होती है। अब ये यूजेज किस तरह से होते हैं ये हम आगे चल के अभी डिस्कस कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, क्योंकि किसी के यूजेज और उनके इंस्ट्रूमेंट के यूजेज और इम्पोर्टेंस पता लग जाती है तो हमें सारा टॉपिक भी क्लियर आ जाता है। कॉल मनी है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल बिल्स है। पहले हम बात करते हैं कॉल मनी की। When one bank borrow from one another bank for maintain CRR, एक बैंक दूसरी बैंक से बारो कर रही है। किसके लिए बारो कर रही है? कि उनको मेंटेन करना है अपना CRR। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज आता है कि व्हाट इज CRR? इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो।
अगर मैं कमर्शियल बैंक हूँ तो मेरे ऊपर भी एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। अगर पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लें तो मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास जो भी डिपॉजिट्स होंगे, जो भी कस्टमर्स ने डिपॉजिट रखवाए होंगे, उसका कुछ परसेंटेज मुझे सेंट्रल बैंक में भी, स्टेट बैंक में भी डिपॉजिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 करोड़ डिपॉजिट है। अब उनका अभी जो पाकिस्तान का CRR रेट चल रहा है अक्टूबर 2021 में, मैं बता रहा हूँ कि 7.45 ये इसका परसेंटेज रेशो है। इतना परसेंटेज हम डिपॉजिट, जो भी हमारे पास डिपॉजिट होता है उसका परसेंटेज हम डिपॉजिट करते हैं सेंट्रल बैंक में। जो भी कमर्शियल बैंक होती है वो डिपॉजिट करती है सेंट्रल बैंक में। अब ये आगे चल के जब चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं आज की अपडेट दे रहा हूँ अक्टूबर 2021 की के 7.45 परसेंटेज रेशो जो होता है कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट होता है, उतना परसेंटेज उनका डिपॉजिट जो है वो जो है सेंट्रल बैंक में, स्टेट बैंक में डिपॉजिट होता है। तो अब क्या होता है, कभी कभी डेट लास्ट हो जाती है CRR की, मतलब CRR सुबह तक मुझे मेंटेन करना है, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, तो अब मुझे एक रात के लिए पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी बैंक से बोरो करूँगा, दूसरी बैंक से बोरो करूँगा, दूसरी बैंक से कर्जा लूँगा। अब वो कर्जा हमें ऐसे नहीं देंगे, वो भी कुछ इंटरेस्ट चार्जेस करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया ना कि एक नाइट के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, तो इसको बोलते हैं कॉल रेट। जो वो हमसे इंटरेस्ट ले रहा है उसको बोलते हैं कॉल रेट, और जो हमें मिल रहा है उसको बोलेंगे कॉल मनी। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मनी मार्केट का क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। हम सिर्फ एक नाइट के लिए दे रहे हैं, वो एक नाइट के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं कमर्शियल बैंक। तो ये कॉल मनी का यूजेज है। मैच्योरिटी पीरियड सिंगल डे टू वन नाइट, ये ज़्यादातर एक दिन या एक रात के लिए ही होता है। आई होप आपको कॉल मनी समझ आ गई होगी। अब आ जाता है कमर्शियल पेपर। इट इज़ यूज बाय लार्ज कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, वही इशू करती हैं। इट इज़ अनसिक्योर पेपर, ये थोड़ा बहुत अनसिक्योर भी होता है। अगर कंपनी डूब जाए या कुछ भी हो जाए तो हमको इतना उसको क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कमर्शियल पेपर आप उनकी लें जो रिपोर्टेबल कंपनीज़ हो, जो कि कंपनी बहुत ज़्यादा मशहूर हो, आप उनके कमर्शियल पेपर लें। अब इसका मैं जब तीसरी पॉइंट पढ़ूंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ यूज बाय ब्रिज फिनेंसिंग, ये यूज़ होती है ब्रिज फिनेंसिंग में। अब कंपनी को डेट चाहिए, जब कंपनी को डेट चाहिए वो क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। जब शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होता है कि उन पे भी उनको कॉस्ट चाहिए भाई। अब शेयर्स इशू करने के लिए क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, DA ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंसेस, उनकी कॉस्ट वो कहाँ से लाएंगे, वो कमर्शियल पेपर लोगों को इशू करके उनसे पैसे लेंगे, फिर उनको फिक्स इंटरेस्ट देंगे। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ किसी कंपनी का, मैंने कमर्शियल पेपर ले लिया 10,000 का, तो वो मुझे फिक्स 10% इंटरेस्ट देंगे। वो उनके पैसे भी काम आ गए और क्या हुआ, उन्होंने सारी कॉस्ट भी मीट कर ली। मतलब शेयर्स के लिए जो प्रॉस्पेक्टस बने, जो टीए बना, जो डीए बना, उन्होंने वो भी मैनेज कर लिया और शेयर से कमा के हमें वापस भी दे दिया। तो ये मतलब जो अब उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि हमारी शेयर्स वगैरह लेने या देने में जो हमें कॉस्ट लगती है। अब यहाँ पे बेरिज का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। अब जब मैंने शेयर्स लिए, सही है, शेयर्स लेने तक और उस बीच में जो कॉस्ट की मैंने कमर्शियल पेपर इशू किया, वो हमने यूज़ किया, ब्रिज बनाया। उस ब्रिज को बोलते हैं ब्रिज फिनेंसिंग। अब ब्रिज फिनेंसिंग क्या है, एक फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है, उसको मैनेज करने के लिए हमने ब्रिज बना दी कमर्शियल पेपर की, कि हमको सहारा मिल गया कि लोगों से हमने पैसा लिया कमर्शियल पेपर इशू करके, उस पर हमने उसको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट दे दिया। अब क्या होता है कि ये ब्रिज बन गया, हमें पैसे मिले, उसके बाद हमने आसानी से उस कॉस्ट को मैनेज कर लिया, क्योंकि कंपनी को स्टार्टिंग में शेयर्स इशू करने के लिए भी कॉस्ट चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड 1 डे टू 1 ईयर,
उसका 1 साल तक ही होता है जब वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। तो अब बात क्लियर हो गई, वो वही कर सकती है कंपनी इशू जिनका लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, लार्ज कंपनीज होती है जिनको शेयर्स चाहिए होते हैं, लेकिन शेयर्स को इशू करने के लिए भी उनको कॉस्ट लगती है। उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए ये कमर्शियल पेपर जो है वो इशू करते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर आएगा, क्योंकि 10 मिनट की लिमिट होती है, तो